नमस्कार भाई सारे दोस्तों को। मैं अमित तोमर लेके हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। बिल्कुल जबरदस्त सा टॉपिक है और आपको पढ़ के मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने के बाद। आज का जो टॉपिक होगा, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और जहां जीएस आता है तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। ठीक है, जीएस में भी आप जानते हो मैं ज्योग्राफी लेता हूँ और ज्योग्राफी में आज हम बात करेंगे इंडस रिवर की। यानी आज का जो टॉपिक होगा हमारा होगा इंडस रिवर। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। दोस्तों, सिंधु नदी में हर टीचर का पढ़ाने का अपना अपना एक अलग तरीका होता है। मैं जो पढ़ाता हूं, मेरा मानना क्या है, हम जो पहले यहां बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे इससे रिलेटेड थ्योरी की बात करेंगे। थ्योरी में हम पढ़ेंगे जो भी इसके फैक्ट है, जो भी इसके कॉन्सेप्ट है। फैक्ट कॉन्सेप्ट इतना कंप्लीट करने के बाद हम करेंगे फिर इसकी मैपिंग यानी भारत के मैप पे इंडस रिवर कहां से निकलती है, कहां एंटर करती है, कहां एग्जिट करती है, कहां कहां से निकलती है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सारे करेंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। जब मैं ये क्लास खत्म करूंगा तो आप देखना जो भी इंडस रिवर से संबंधित प्रश्न है वो सारे के सारे आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें सबसे पहले बात कि जो इंडस रिवर है जी, उसका ओरिजिन कहां से है, उद्गम कहां से है। उद्गम, आप हिंदी या इंग्लिश का टेंशन मत लीजिए, आप हिंदी या इंग्लिश का कोई भी परेशानी मत लीजिए। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखाऊंगा, इवन मैं आपको बोल बोल के लिखाऊंगा, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह। आपको कॉपी और पेन साथ में लेके बैठना है, बिल्कुल साथ के साथ आप नोट करते चलिए। ठीक है, तो उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है भाई, इसका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से होता है इसका उद्गम। अब इस चेमायोंगडोंग ग्लेशियर के भी किस स्थान से होता है, क्योंकि चेमायोंगडोंग ग्लेशियर तो बहुत बड़ा है। अब उस चेमायोंगडोंग ग्लेशियर के किस स्थान से इसका उद्गम होता है, तो एक स्थान है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर का ही स्थान है बोखरचू। बोखरचू नामक स्थान से होता है इसका उद्गम। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, यानी ओरिजिन होता है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से और चेमायोंगडोंग ग्लेशियर का एक पार्ट है, एक स्थान है बोखरचू, वहां से इसका उद्गम होता है। अब ये चेमायोंगडोंग जो ग्लेशियर है ये किसका भाग है भाई? ये भाग है आपका, आपने सुना होगा, ये भाग है कैलाश पर्वत श्रेणी का। कैलाश श्रेणी का, कैलाश श्रेणी का भाग है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर। कैलाश श्रेणी क्या है? हम जानते हैं कैलाश श्रेणी को कहा जाता है भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का निवास स्थान, निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कैलाश श्रेणी कहां है, तो भाई कैलाश श्रेणी है आपका तिब्बत। तिब्बत, तिब्बत में है आपका कैलाश श्रेणी। अब आप जानते हो कि तिब्बत को चाइना ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो आप यहां पे चाइना भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तिब्बत से आगे अब आप ये देखिए इंडस रिवर का उद्गम कहां से हुआ? तिब्बत से हुआ जी, इंडस रिवर का उद्गम। ठीक है, तिब्बत से ये नदी निकलती है और तिब्बत से निकलने के बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो कहां पहुंचती है भाई? ये पहुंचती है आपका भारत में, भारत में पहुंचती है। और भारत से आगे बढ़ने के बाद ये नदी कहां पहुंचती है? तो भाई नदी पहुंचती है पाकिस्तान, पहुंच जाती है, पाकिस्तान में पहुंचती है। और पाकिस्तान से आगे की बात करें तो भाई पाकिस्तान से जाके आगे अरब सागर में, अरब सागर में इसका हो जाता है अंत, एंड पॉइंट कहां हो जाता है? अरब सागर में यह अपना मोहना बनाती है। ठीक है दोस्तों, बात तिब्बत, तिब्बत के बाद भारत। अब भारत में ये नदी
एंटर्ड कहां से करती है, भारत में ये नदी एंटर कहां से करती है और एग्जिट कहां से करती है, यानी प्रवेश कहां से करती है और बाहर कहां से निकलती है। तो एग्जिट और इंटर कहां से करती है। तो दोस्तों जो एंटर करती है स्थान है दमचौक नामक स्थान है, और ये दमचौक स्थान कहां है, ये है आपका लद्दाख में। लद्दाख में एक जगह स्थान है जिसका नाम है दमचौक नामक स्थान से भारत में एंटर करती है सिंधु नदी। ठीक है, एग्जिट कहां से करती है, एक स्थान है जिसका नाम है चिल्लास नामक स्थान से ये भारत से एग्जिट करती है। और ये चिल्लास कहां है, ये चिल्लास है भाई आपका POK वाले रीजन में, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहां है आपका ये चिल्लास, वहां से एग्जिट करती है। तो ये बात आपकी समझ आ गई होगी। यहां से आने वाले क्वेश्चन समझिए, सिंधु नदी का ओरिजिन कहां से होता है, उद्गम कहां से होता है जी, चेमायोडुंग ग्लेशियर से। चेमायोडुंग ग्लेशियर के किस पार्ट से होता है, किस स्थान से होता है, तो बोखलचू से होता है। ठीक है, चेमायोडुंग ग्लेशियर किस श्रेणी का हिस्सा है, कैलाश श्रेणी का हिस्सा है। कैलाश श्रेणी कहां है, तिब्बत में। अच्छा, यहां से और यहां तक ये जो नदी पूरी डिस्टेंस तय करती है, यानी इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 2880 किलोमीटर। अगर आपको ये छोटा दिखाई दे रहा हो तो मैं बोल रहा हूं 2880 किलोमीटर की ये लंबाई है, यहां से और यहां तक की ये सिंधु नदी तय करती है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये तिब्बत के बाद एंटर करती है भारत में, तो भारत में क्या होता है, आइए देखते हैं। दोस्तों भारत में दमचौक से प्रवेश करने के बाद, यानी सिंधु नदी भारत में भारत में क्या होता है कि सिंधु नदी जैसे दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है भारत में, तो ये आपका लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है भाई ये भारत में। ठीक है, अब अगला पॉइंट है आपका, आपसे पूछा जाए कि भाई जो सिंधु नदी हो भारत में किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है। ठीक है, अगला है आपका कि यह नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है, यह नदी गॉर्ज का निर्माण करती है। गॉर्ज का निर्माण करती है। दोस्तों गॉर्ज को हम हिंदी में कहते हैं, ये जो गॉर्ज है इसको कहा जाता है महाखंड। क्या होता है ये महाखंड, आइए समझते हैं। देखिए मान के चलिए यहां एक पर्वतीय क्षेत्र है, इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र है, इस तरह से ऐसे, और यहां इस पर्वतीय क्षेत्र में और यहां इस पर्वतीय क्षेत्र में एक नदी बह रही है, इस तरह से एक नदी का फ्लो होता है। ठीक है, रिवर, कोई भी रिवर यहां फ्लो कर रही है। अब यहां क्या हुआ दोस्तों कि यहां इस जगह पे ये जो जगह है, यहां पे जो चट्टान है वो मुलायम है। भाई पर्वतीय क्षेत्र चट्टानी भाग है, तो लेकिन यहां की जो चट्टानी है, कुछ एरिया की जो चट्टान है वो मुलायम है, चट्टान। अब होगा क्या कि जब चट्टान मुलायम होंगी तो जैसे ही नदी बहुत तेजी के साथ फ्लो कर रही है, अब नदी अपने फ्लो के साथ, यानी नदी अपने बहाव के साथ यहां से मृदा जो चट्टान है उनको उखाड़ना स्टार्ट कर देगी, उनको यहां से हटाना स्टार्ट कर देगी, यानी हम कहें तो उनका इरोजन करने लगेगी, हिंदी में कहूं तो क्षरण करने लगेगी।
यानी यहां से मृदा का क्षरण करने लगेगी, जो चट्टान है उनका क्षरण करने लगेगी नदी। अब जब यहाँ से लगातार चट्टानों का क्षरण होगा तो शेप यहाँ बन कैसी जाएगी, यहाँ कुछ शेप इस तरह से बन जाएगी, इस तरह से यहाँ वी शेप बन जाएगी ऐसे, और नदी का पानी फिर यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, यहां से क्या करेगी नदी, क्षरण करेगी। ठीक है, अब क्षरण करने के बाद जो आकृति बनेगी यहाँ कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, इस तरह से यहां ऐसी आकृति बनेगी और यहां से इस तरह से नदी फ्लो कर रही है ऐसे। ठीक है, इसी आकृति को बोला जाता है वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी। ठीक है, जब ये वी आकार की घाटी बड़ा रूप ले लेगी, यानी जब लगातार क्षरण होता रहेगा और क्षरण होते होते ये और चौड़ाई इसकी बढ़ जाएगी ऐसे, तो इसी को मेरे दोस्तों, इसी को कहा जाएगा गॉर्ज। बात समझ आई? यानी जब वी आकार की घाटी जो है वो बड़ा रूप ले लेगी, इसी को क्या कहा जाएगा, गॉर्ज कहा जाएगा। और जब यही गॉर्ज और बड़ा रूप ले लेगा, इसी को कहा जाएगा कैनियन। इसी को क्या कहा जाएगा, कैनियन। दोबारा समझिए, इरोजन से जो एक आकृति बनेगी उसे बोलेंगे वी आकार की घाटी। नदी के क्षरण से, नदी जो चट्टानों का क्षरण करेगी उससे जो एक आकृति बनेगी वी आकार की घाटी। वो वी आकार की घाटी जब बड़ा रूप ले लेगी तो उसे कहेंगे गॉर्ज, और जब गॉर्ज और बड़ा रूप ले लेगा तो उसे बोलेंगे हम क्या, कैनियन। ठीक है, आप सीधी भाषा में ऐसे समझिए कि एक पर्वत श्रेणी के बीच से यदि किसी पर्वत श्रेणी को काटकर कोई नदी बहती है तो वही कहलाता है गॉर्ज। सिंपल भाषा में बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नदी क्या करेगी, यहां गॉर्ज बनाएगी। कहां, ये गॉर्ज का निर्माण कहां करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है पीओके वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, गॉर्ज का निर्माण, यह नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, कहां करती है, पीओके वाले क्षेत्र में करती है। अब जैसे पीओके वाला क्षेत्र है उसके बाद ये एंटर करती है कहां, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में का क्या होता है देखिए, पाकिस्तान में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तान में पहुंचती है एक जगह है, उसका नाम है अटक। पाकिस्तान की एक जगह है उसका नाम है अटक। अटक में क्या होता है कि सबसे पहले यह नदी, सिंधु जो नदी है वो अटक में आकर मैदानी भागों पर पहुंचती है, मैदानी भागों पर बहती है। इससे पहले ये नदी सिर्फ पूरे भारत में जो बहती है वो पर्वतीय क्षेत्रों पर ही बहती है, मैदानी भाग पर कहीं नहीं बहती। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं अटक में आके मैदानी भागों पर बहती है, मैदानी भागों पर बहती है, भागों पर बहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब ये नदी आगे बढ़ती है तो दूसरी एक जगह आती है पाकिस्तान में ही जिसका नाम है मिथनकोट। मिथनकोट, और ये जो मिथनकोट नामक जगह है इस पे क्या होता है, इस पर इसकी 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज इससे मिलती हैं, यानी इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं, यानी इसकी 5 सहायक नदियां इससे मिलती हैं। कहां, मिथनकोट पर। उसके बाद ये नदी पहुंच जाती है कराची, और कराची के बाद क्या होता है आप सब जानते हो, कराची के दक्षिण में इसका हो जाता है अंत, और ये जो अंत होता है वो कहां होता है, अरब सागर। तो इतनी बात आपको समझ आई? देखिए समझिए, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है कौन सी नदी, सिंधु नदी। यह एक गॉर्ज यानी महाखंड का निर्माण करती है कहां, पीओके में। पाकिस्तान में आती है तो मैदानी भागों पर बहती है, सबसे पहले कहां, अटक में। उसके बाद मिथनकोट पे क्या होता है, इसकी 5 सहायक नदियां इससे मिलती हैं, और कराची के दक्षिण में इसका अंत हो जाता है कहां, अरब सागर में आकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका एक्चुअल मैप क्या है, यानी इंडिया के एक्चुअल मैप पे हम इस नदी को देखते हैं कि इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी इससे कहां मिलती है, कहां से उद्गम होता है, कहां से अंत होता है। ठीक है, चलिए क्या है दोस्तों, इंडिया का एक रैंडमली मैप बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप मैप नहीं बनाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सी नदी कहां से उद्गम हुई, कहां निकली, कहां गई, पता ही नहीं चलेगा।
तो आप एक मैप बनाइए और मैप आपको सबको जरूर बनाना है, क्योंकि बिना मैप के आप इसको समझ नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा मैप बने, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पेंटिंग नहीं करनी है, आपको समझना है। तो आप जैसा भी बने उल्टा सीधा पहले मैप बनाइए। देखिए देखिए ये वाला जो राज्य होगा वो हो जाएगा आपका लद्दाख। जब आप यहां से ये वाला जो राज्य होगा वो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। यहां से ये वाला राज्य हो जाएगा आपका कौन सा, आपका राज्य हो जाएगा हिमाचल। और यहां से ये वाला राज्य जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। और ये वाला राज्य यहां से इस तरह से हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है, समझ लीजिए। देखिए यहां यहां एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर। चेमायुंगडोंग ग्लेशियर। चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है, और ये नदी इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है। और इस नदी का जो नाम है वो नाम है इसका सिंधु नदी। ठीक है जी, क्या नाम है साहब इसका, सिंधु नदी। बिल्कुल आपको ऑफलाइन की तरह मेरे साथ साथ बोलना है, जैसे ऑफलाइन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको साथ साथ बोलना है। ऐसे समझिए जैसे ऑफलाइन क्लास है। ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ जो पॉइंट है, जैसे यहाँ भारत में एंटर करती है तो यहाँ जो पॉइंट है इसका नाम है दमचौक। दमचौक, ठीक है। यहां से एक रेंज की शुरुआत होती है ऐसे, इस तरह से, इसे और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, इस तरह से। ठीक है, चलिए एक रेंज की शुरुआत होती है इस तरह से, ये एक रेंज है और इस रेंज का नाम है लद्दाख रेंज, लद्दाख श्रेणी। ठीक है जी, ये नदी यहां से आते हुए यहां मुड़ती है और यहां इस स्थान पे लद्दाख रेंज को क्रॉस करते हुए इसके साथ साथ चलती है। जहां ये लद्दाख रेंज को काटती है उस इस जगह का नाम है, इस पॉइंट का नाम है दुंगाती। इस पॉइंट का क्या नाम है, दुंगाती, दुंगाती। ठीक है, ये नदी इसके साथ साथ आगे बढ़ती है इस रेंज की और पीओके वाले रीजन में एंटर करते हुए इस तरह से और यहां पहुंचती है। और इस पॉइंट का नाम है चिल्लास। ठीक है दोस्तों, चिल्लास के बाद यहां से एक रेंज स्टार्ट होती है इस तरह से ये, और इस रेंज का जो नाम है, इस पर्वत श्रेणी का जो नाम है मैं यहां लिख रहा हूं, इसका नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी या जास्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ती है ये सिंधु नदी, आगे इस तरह से बढ़ते हुए पाकिस्तान में पहुंचती है और यहां कराची के दक्षिण में आके इसका माउथ बन जाता है और इसका हो जाता है एंड। और एंड कहां होता है, इसका माउथ बनता है, माउथ और माउथ यानी मुहाना, और मुहाना बनता है कहां इसका, अरब सागर, अरब सागर में जाके इसका अंत हो जाता है। ठीक है, यहां से आने वाले क्वेश्चन समझिए। सबसे पहला भाई जो सिंधु नदी है वो कहां, उसका उद्गम स्थल क्या है, कहां से निकलती है, तो भाई आप जानते हो कहां से, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर से। ठीक है, उसके बाद भारत में किस स्थान पे प्रवेश करती है, दमचौक पे। आगे बढ़ती है किस बिंदु पर या किस स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटती है, तो दुंगाती। भारत से किस स्थान से बाहर निकलती है, चिल्लास से।
सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच होकर बहती है? तो आप देख रहे हो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होकर बहती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आप मुझे कमेंट करके फटाफट बताइए कि इतनी बात समझ आई या नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं।